प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, आपकी एग्जाम के अंदर भी साथियों 50 क्वेश्चन जो है ये सामान्य हिंदी के आने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। साथियों आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? संकेतार्थ, निश्चयार्थ, संभावनार्थ, इच्छार्थ। जी हाँ, अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, यह तो साथियों संकेतार्थ है, मतलब कि संकेत है कि आ सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मतलब कि अगर वर्षा आएगी तो वह नहीं आएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, छात्र पढ़ रहे हैं, यह वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? नित्याबोधक, सात्याबोधक, आवर्ती मूलक, पूर्णकालिक। छात्र पढ़ रहे हैं, यह तो बिल्कुल साथियों सात्यबोधिक क्या है, बिल्कुल पक्ष का संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? वह पुस्तक पढ़ रहा है, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, बच्चा सो चुका है, आपका कार्य कर दिया है। जी हाँ, कर्मवाच्य की बात करें हमें तो यहाँ पर जो है ना, आपका कार्य कर दिया है, ये कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, लड़के से कविता नहीं लिखी गई, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। भाववाच्य की बात करें साथियों तो भाववाच्य का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, यहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। तो आपका 54 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल। जी हाँ, वह चला होगा, यह वाक्य जो है यह तो साथियों अपना संदिग्ध भूतकाल से क्या है संबंधित है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो चला या नहीं चला, हम सोच रहे हैं तो वो संदिग्ध है, कन्फर्म नहीं है, बिल्कुल है, परंतु वह चला होगा तो ये भूतकाल का है। तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन आएगा साथियों सरल वाक्य का, तो बताओ कौन सा इनमें से सरल वाक्य? उसके पास जो खुश था सब नष्ट हो गया, जो गरजते वे बरसते नहीं, उसने खाना खाया और सो गया, गंगा हिमालय से निकलती है। सरल वाक्य की बात करें ना साथियों कि इनमें से सरल वाक्य कौन सा है, तो गंगा हिमालय से क्या करती है, निकलती है, यही अपना साथियों सरल वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है साथियों? जहाँ खेत थे वहाँ शहर बस गया, बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया, मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, वह धन के अभिमान में अकड़कर चलता है। यहाँ पर बात हो रही है संयुक्त वाक्य की कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो साथियों मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, यही आपका संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण कौन सा है साथियों? जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता,
वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है। वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वस्त है। जी हाँ, क्रिया विशेषण उपवाक्य की बात करें हमें तो कौन सा है इनमें से? बिल्कुल, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता, ये अपना क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? जी हाँ, संज्ञा का उपवाक्य कौन सा है बताओ जरा। पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। साधारण होते हुए भी वह बहुत व्यवहार कुशल है। जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया। सांझ होते ही पक्षी घोंसलों में लौट आते हैं। संज्ञा उपवाक्य की बात करें तो पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, यह आपका राइट आंसर है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के रूप में साथियों। अगला क्वेश्चन है, बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, तो यहाँ पर उद्देश्य तो साथियों बीमार व्यक्ति है, क्योंकि हमें पता है कि बीमार व्यक्ति ही खाता है, तो बीमार व्यक्ति का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? जी हाँ, संदेहार्थक वाक्य कौन सा है बताओ जरा। वह नहीं आया इसलिए हमें नहीं गए। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो। आज शाम को शायद वर्षा होगी। वहाँ जा रहे सुख से रहो। जी हाँ, वह जा रहे वह सुख से रहे। बिल्कुल साथियों, संदेहार्थक वाक्य की बात करें कौन सा है? संदेह किया जा रहा है कि आज शाम को शायद वर्षा होगी। बिल्कुल साथियों, ये अपना संदेहार्थक वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। और साथियों ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह कैसे संभव हो सका है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए। किसी और से सलाह लीजिए। संप्रमाण उत्तर दीजिए। अशुद्ध वाक्य की बात करें, यह कैसे संभव हो सकता है? यह साथियों अशुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह घर को जा रहा है। उसे रस्सी बांधकर ले गए। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। जी हाँ, शुद्ध वाक्य की बात करें हमें तो संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, यह क्या है? शुद्ध वाक्य है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े। मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। वहां बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे। वह क्रोध में भरकर बोला। शुद्ध वाक्य की बात करें तो मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी, ये अपना शुद्ध है साथियों, सटीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए कि यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। ये साथियों वाक्य जो है ना, ये किस प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है बताइए जरा। जी हाँ, इच्छार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। यह साथियों संकेतार्थक वाक्य है, मतलब कि संकेत दिया जा रहा है आपको। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दरअसल वह आया ही नहीं। पराये बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा। हम बात करें शुद्ध की तो साथियों जो 66 नंबर के अंदर दे रखा है ना, दरअसल वह आया ही नहीं, यह आपका क्या है? शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? हम सबकी स्थितियां एक जैसी हैं। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था।
सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। अशुद्ध वाक्य की बात करें साथियों, तो यहाँ पर दे रखा है ना कि सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। ये अपना अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा साथियों। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है साथियों? जी हाँ, तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो, नहीं मैं यह नहीं कर सकता, रोको मत जाने दो, जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हाँ, विराम चिन्हों की बात करें साथियों तो प्रयोग सही ढंग से तो ऑप्शन नंबर 1 में ही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं साथियों? नहीं की बात हो रही है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, यह तो अपना बिल्कुल सही है। छी है कैसी दुर्गंध आ रही है, यह आपका बिल्कुल गलत है साथियों, ये आपका गलत है। तो ये दोनों भी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है लाडलो? अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताओ जरा यहाँ पर आपका। मैं तुम और वह खेलेंगे, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। जी हाँ साथियों, अशुद्ध वाक्य की बात करें, आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, ये अपना अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ क्या होता है? किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, असंभव लगने वाले काम का सहजता से हो जाना, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना, मनोवांछित सफलता अर्जित करना। सोने में सुगंध होना मतलब कि किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता का हो जाना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेरा करना भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा है। आंखों में धूल झोंकना, हवाई किले बनाना, हाथ कंगन को आरसी क्या, चाम के दाम चलना। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर रख करना जो है ना, इसका अर्थ होता है साथियों कि चाम के दाम चलना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा साथियों। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो खालिस्तान। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का उचित उपयोग होगा? जी हाँ, हाथ पर हाथ रख कर बैठना, दाने दाने को मोहताज होना, आटे दाल का भाव पता चलना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। मतलब कि यहाँ पर आएगा कि आटे दाल का भाव पता चलना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विकर्ण सही नहीं है साथियों? यहाँ पर हम बात करें लाडलो, तो जो आपका दे रखा ना, दिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हम बात करें साथियों किया जाता है। यह आपका सही नहीं है, बाकी तीनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? किसी को उसी की चाल में हराना, आश्रयदाता पर ही रोब जमाना, समस्या को जड़ से मिटाना, विपक्षी से बढ़कर कौशल दिखाना। जी हाँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी की समस्या को ही जड़ से मिटा देना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत
जरूर साथ देती है। तो लाडलो काबिल बनो, बिल्कुल सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। और अभी तक आपने साथियों मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। 10 के 10 मॉडल पेपर जो है साथियों ये आपको व्याख्या के साथ में मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपये में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपको इस नंबर के ऊपर पेमेंट करना है और लाडलो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही जो है ये 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति क्या है? धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी हाँ साथियों, हम बात करें राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, एक तरफ लोकोक्ति दे रखी है और एक तरफ उनका भावार्थ दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सा भावार्थ और लोकोक्ति सही मेल नहीं खाते हैं, सटीक नहीं है साथियों। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, मतलब कि बनावटी परहेज करना, बिल्कुल सही है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता, ये अपना गलत है लाडलो। क्या है अपना गलत है। कौओं के को से ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बदवा से कुछ नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है। हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं साथियों, बिल्कुल तो ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 वाला सही नहीं है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, भावार्थ और मुहावरे को आपको सही बताना है कि आपका मतलब कि कौन सा राइट होगा, मतलब कि सही नहीं है उसको आपको राइट मानना है बिल्कुल। तो हम बात करें साथियों कि छाती पर सांप लौटना घोर ईर्ष्या होना, बिल्कुल सही है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना, बिल्कुल ये भी आपका क्या है, सटीक है, सही है साथियों। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब कि अत्यंत कठिन कार्य करना, ये भी गलत है आपका। कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 वाला सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ साथियों, हम बात करें जो आपका अंग्रेजी का पारिभाषिक शब्द दे रखा है, इसका अर्थ क्या होता है? संज्ञेय अपराध, क्षमा योग्य अपराध, अक्षम्य अपराध, जघन्य अपराध। क्या होता है साथियों? बिल्कुल संज्ञेय अपराध होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है साथियों? सही नहीं की बात हो रही है। सद्भाव सही है, दंडात्मक सही है, दुर्व्यवहार गलत है साथियों, और कुर्की भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है हिंदी पारिभाषिक रूप सही है साथियों, सही की बात हो रही है, सही कौन सा है? तो साथियों जो है ना यहाँ पर न्यायाधीश यही आपका सही है, बाकी आपके सभी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो आपका अंग्रेजी शब्द दे रखा है इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है बताइए जरा। अतिक्रमण करना, अधिग्रहण करना, अधिगम करना, अधिक्रमण करना। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सुप्रीडेट का जो आपका हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है यह साथियों क्या होता है? अधिक्रमण क्रमण करना होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है साथियों? कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कोयले की दलाली में हाथ काले, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, खून सिर चढ़कर बोलना। जी हाँ, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, मतलब कि साथियों यहां पर हो जाएगा कि कोयले की दलाली में हाथ काले। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर निम्नलिखित में से असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? मतलब कि गलत की बात हो रही है, गलत को आपको चुनना है, कौन सा है यहां पर आपका?
जी हाँ साथियों, शपथ पूर्वक यही आपका गलत है। बाकी जानबूझकर, कार्मिक और अभिसाक्षी जो है ना, ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? पंचाट, अधिनिर्णय, ग्रहण करना, पुरस्कार। जी हाँ, ग्रहण करना नहीं होता, बाकी सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो अंग्रेजी शब्द रेखा है, इसका पारिभाषिक हिंदी शब्द क्या होगा? स्थिति प्रज्ञ, तुनक मिजाज, बुलक्कड़, खुश मिजाज। जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तुनक मिजाज होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर सही रहेगा। रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक नहीं है? अभिलेख, कीर्तिमान, दर्ज करना, सूचित करना। अरे सूचित करना नहीं होता, बाकी सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर चार जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक नहीं है? जी हाँ, पुनरीक्षण, निर्वासित करना, प्रतिफल, विवरणी। जी हाँ, क्या नहीं है साथियों? यही अपना पुनरीक्षण जो है ना, यह नहीं है, बाकी सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस शब्द की संधि सही नहीं है साथियों? सत प्लस मति, सन्मति, सट प्लस वदन, सड़वदन, तृष प्लस ना, तृष्णा, स्व प्लस छंद, स्वछंद। क्या होता है साथियों? सट प्लस वंदन जो है ना, ये सड़वंदन नहीं होता, ये गलत है। बाकी सभी आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, अभी प्लस इष्ट, अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ इष्ट। क्या होगा लाडलो? अभी जोड़ इष्ट होगा, जिसके अंदर अभी आपका, अभी के अंदर बी आपका क्या आएगा? छोटा आएगा साथियों। और ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है साथियों? मते के, मत प्लस एक के, बिल्कुल सही है। ऊहापो है, ऊह प्लस अपो है, बिल्कुल सही है। अनिवीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, बिल्कुल सही है। विवादापस्त, विवाद प्लस अस्पत, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। और बाकी सभी सही हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर चार आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। तो आपको भी साथियों बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। ऐसी ही जो क्लास आपको हमेशा सुबह 8 बजे देखने को मिलती है, तो सुबह रोजाना 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट कर लीजिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद कौन सा है? इनमें से गलत की बात हो रही है ना। निषेध का नी प्लस छेद होता है, बिल्कुल सही है। पद्धति का पद प्लस अति होता है, बिल्कुल सही है। जगदीश का जगत प्लस इस नहीं होता, ये आपका गलत है। प्रतिष्ठा का प्रति प्लस अस्ता होता है, ये भी सही है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर सही रहेगा। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है साथियों? सही की बात हो रही है। सदाचार का सदा प्लस आचार, गलत है। पित्राज्ञा का पितृ प्लस आज्ञा, गलत है। सुलभ का सो प्लस अल्प, ये भी गलत है आपका। तो सही कौन सा है फिर? अरे ये तीनों गलत हैं, तो ये आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा ना। बिल्कुल, चिताभास का चित प्लस आभास होता है, ये बिल्कुल आपका सही है साथियों। किस शब्द की संधि सही है लाडलो? सही की बात हो रही है। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, ये गलत है। ऊपरी प्लस उक्त, उपरोक्त, गलत है। मही प्लस इंद्र, महेंद्र, गलत है साथियों। तो सही कौन सा है? माफ कीजिएगा साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आपका मही प्लस इंद्र महेंद्र होता है, ये आपका बिल्कुल लाडलो क्या है? सही है। और बाकी अभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर सही रहेगा। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ कौन से के हैं? रसोई घर और देशभक्ति, गुरु भाई और आसातीत, राह खर्च और देश निकाला, पदच्युत और रोकड़ बड़ी।
जी हाँ, संप्रदान तत्पुरुष समास की बात हो रही है यहाँ पर है। तो 95 नंबर के अंदर है आपका रसोई घर और देशभक्ति, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? बोलचाल, 43, भला मानस, लेन देन। जी हाँ, भला मानस के अंदर द्वंद्व समास नहीं है, बाकी सभी में आपका द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन आएगा, अरे बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बताओ चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अवयवी समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। चंद्रमौली के अंदर हम बात करें तो चंद्रमौली के अंदर तो अपना बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। तो बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा है? व्यवहार, आलोचना, परियोजना, अधिनायक। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित जो शब्द है यह है अपना व्यवहार है साथियों। तो व्यवहार ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है साथियों? आस्था, आहत, आस्तिक, आपदा। जी हाँ, उपसर्ग रहित की बात करें लाडलो तो ये आस्तिक जो है ना ये उपसर्ग रहित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर ये आ चुका है। तो बताइएगा 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि याव जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अविर्भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। कौन सा समास है साथियों? यहां पर अपना बिल्कुल सही बता रहे हो, अपना अवयवी भाव समास यहां पर प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों मात्र 99 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।